हेलो एवरीवन। आज मैं आपको फिजिक्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक सिखाने वाली हूँ जो कि है वेक्टर्स। ठीक है, तो वेक्टर समझने से पहले आपको एक टर्म जानना बहुत ज़रूरी है जो कि है फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड एंड अपॉन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी अप्लाइड। ठीक है, अब जैसे मान लो कोई डिस्टेंस है, ठीक है, आप उसको मेजर कैसे करोगे? उसकी लेंथ फाइंड करके। ठीक है, और अपॉन विच लॉज ऑफ फिजिक्स कैन बी एप्लीकेबल। ठीक है, तो फिर लॉज ऑफ फिजिक्स कौन से होता है कि न्यूटन्स लॉ हो गया, गॉस लॉ के बहुत सारे लॉज होते हैं फिजिक्स में। तो ठीक है, वो सारे लॉज जो है इन फिजिकल क्वांटिटी पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, उसके बाद फिजिकल क्वांटिटी जो होती है वो दो में बांटी जा सकती है, स्केलर एंड वेक्टर। ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज़ विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। ठीक है, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड ही रिप्रेजेंट करती है। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया मास, लेंथ, टाइम, डिस्टेंस एक्सेट्रा। ठीक है, अब लेंथ आप देख लो, लेंथ में कौन सा वो कोई अब आपको बता रहा है, कोई डायरेक्शन है। ठीक है, वहीं इसका अगर आप देख लो डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में आपको डायरेक्शन बताया जाता है। ठीक है, और ये ऐसी जो क्वांटिटी जिसमें आपको डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों बताया जाता है वो किसके अंडर आती है? वेक्टर क्वांटिटीज़। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी की दूसरी टाइप है वेक्टर। ठीक है, इसमें मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट किए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल्स हो गए आपकी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स एक्सेट्रा। ठीक है, वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हो? ठीक है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे एक देखो, एक लाइन खींची गई है। ठीक है, इसके स्टार्टिंग पॉइंट में ओ पॉइंट है, टर्मिनेशन एंड इसका ए मान लिया हमने। ठीक है, अब इसकी जो लेंथ है, इसका मैग्नीट्यूड ऑफ लेंथ इसका कितना है? ए। ठीक है, इसकी ये लेंथ है। ठीक है, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया, लेंथ ऑफ लाइन ओ ए, मैग्नीट्यूड। अब क्या करोगे? ए आपका इसका स्टार्टिंग पॉइंट लिखोगे ओ, इसका टर्मिनेशन एंड ए, इसके ऊपर एक लाइन खींच दोगे, ये आपको एक वेक्टर रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, एरो एट द एंड ये डायरेक्शन बता रही है। ठीक है, एरो किस बता रहा है कि ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, ठीक है, नोट, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव। ये बात याद रखनी है आपको कि जो वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, जो उसकी वैल्यू होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहेगी। अब एक बहुत ज़रूरी बात आती है, एवरी क्वांटिटी पोजेसिंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन मे नॉट बी अ वेक्टर। ठीक है, एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक करंट, बहुत सिंपल है ये भी। जैसे एक कॉयल है, आपने छोटी क्लास में इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर तो पढ़ा होगा, उसमें आपको पता होती है कि इलेक्ट्रिक करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, कहाँ कहाँ से सेल शुरू हो रहा है और कहाँ पे ख़त्म हो रही है, करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, उसके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर ये डायरेक्शन तो ये भी बता रहा है, इसका मैग्नीट्यूड भी आपको बताया होता है। ठीक है, बट स्टिल इसको वेक्टर हम कंसिडर नहीं करते। अब हम आगे सीखेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में। यूनिट वेक्टर, वेक्टर विच हैव यूनिट मैग्नीट्यूड, इट हैज़ नीदर यूनिट नॉट डायमेंशन। ठीक है, बहुत ईजी है। वेक्टर जिनकी मैग्नीट्यूड 1 हो उनको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। ठीक है, इसको रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं? ये आपको यूनिट वेक्टर है। ठीक है, ये आपकी वेक्टर है और ये मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इज इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, इसको हम यूनिट वेक्टर कहते हैं, इसका फॉर्मूला है। ठीक है, यूनिट वेक्टर इज द रेशियो ऑफ वेक्टर टू इट्स मैग्नीट्यूड। अब देखो यहाँ पे आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ये चीज़ आप जरूर याद रखना। देखो आपके जो एक्स एक्सिस में है ना, इसका जो यूनिट वेक्टर है इसको आई से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, जो वाई में एक्सिस में होता है यूनिट वेक्टर उसको जे से रिप्रेजेंट किया जाता है, और जो जेड में होता है वो के से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, बिकॉज दे आर नॉर्मल टू ईच अदर। हाँ, इनके बीच में देखो एक्स जेड के बीच में एंगल कितना है? 90। ठीक है, इसके और इसके बीच में एंगल कितना है? एक्स वाई के जेड एक्सिस में 90। ठीक है, और जेड और एक्स के बीच में कितना एंगल है? 90। ठीक है, तो फिर इनको हम ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर कहते हैं क्योंकि इन तीनों के बीच में एंगल कितना है? 90 90 90। दे आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब हम सीखेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर्स के बारे में। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 3 आपको दे रखे हैं वेक्टर्स ए बी सी, इनके एडिशन करके ये आर निकाला हुआ है। इस आर को हम कहते हैं रिजल्टेंट। ठीक है, मतलब जो ये तीनों वेक्टर्स जहाँ पे कहीं पे एक्ट कर रहे हैं, कहीं पे इफेक्टिवली एक्ट कर रहे हैं किसी डायरेक्शन में, तो फिर आर भी उसी डायरेक्शन में और इफेक्टिवली उसकी तरह ही
एक्ट करेगा इन तीनों वेक्टर्स जैसे। अब हम एडिशन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर्स देखते हैं। कोलिनियर वेक्टर्स का क्या मतलब है? कोई भी लाइक देखो दो वेक्टर्स आपको दे रखे हैं ए बी, ठीक है, या तो ये लाइक सेम ही लाइन में लाइक ये अलोंग एक्ट करते हैं, ठीक है, ये सेम लाइक पैरेलल भी हो सकते हैं और ये ऑपोजिट भी हो सकते हैं दूसरे के, ठीक है। आगे देखते हैं, केस 1 देखते हैं। व्हेन बोथ द वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, ठीक है, दोनों वेक्टर्स जब हो एक ही डायरेक्शन में, ये ए मान लो, ये बी मान लिया, ठीक है, दोनों एक दूसरे से पैरेलल है और डायरेक्शन किन की है, कहाँ किस तरफ है इनकी, इस डायरेक्शन में, तो फिर सेम डायरेक्शन में ही एक्ट कर रहे हैं, ठीक है। इनका रिजल्टेंट क्या होगा एडिशन करके, ठीक है, इनका बहुत सिंपल है, दोनों को सम करके जो भी आएगा वही इनका मैग्नीट्यूड होगा। जैसे अब यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, यहाँ पे फोर्स लग रहा है एक बॉल पे, यहाँ पे 3 न्यूटन लग रहा है ऊपर से, नीचे से 5 न्यूटन, सेम डायरेक्शन में है दोनों, ठीक है। इनका अब क्या मैग्नीट्यूड होगा, दोनों को ऐड करो, ठीक है, इसका 8 न्यूटन आ गया। अब दूसरा केस देखते हैं हम, ये तो बहुत ईजी था। केस 2 में लाइक अगर दोनों वेक्टर्स जो हो वो ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, जब ऑपोजिट में हो फिर हम कैसे रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, ओके। तो फिर लाइक ये भी सिंपल है, यही सेम अप्लाई होगा, बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एक माइनस आ जाता है क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में है, ठीक है। इसका आप कैसे हम निकाल सकते हैं, अगर तो लाइक ए आपका, ये देखो आपके जैसे यहाँ पे दो दो एक्ट कर रहे हैं ना, अगर तो आपका ए जो है बड़ा है बी से, तो फिर लाइक हम ए को आगे रख देंगे, हाँ। इसमें एक और कंडीशन आती है, आर जो है वो ऐड करना चाहिए डायरेक्शन ऑफ ए, रिजल्टेंट जो है आपका डायरेक्शन ऑफ ए में एक्ट करेगा, ठीक है, आपका ए बड़ा होगा और आपका जब आर रिजल्टेंट जो है वो ए की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, तब हम ऐसे इसको लिख देंगे, ए आपका आगे आ जाएगा, ठीक है। और उल्टा इसका क्या हो सकता है, ठीक है, अगर तो लाइक आपका बी हो बड़ा, बी वेक्टर इज ग्रेटर देन ए, ठीक है, तो आपका रिजल्टेंट क्या होगा, इसका आपका बी आगे आ जाएगा, ठीक है, ऐसे है। अब यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है आपको, हाँ, एक और बात याद रखना, जब ये लाइक बी आपका बड़ा होगा, और एक और कंडीशन याद रखनी, आर जो है रिजल्टेंट जो है वो बी वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट करेगा, ठीक है। इधर जब ए बड़ा था और रिजल्टेंट जो था वो ए वेक्टर की डायरेक्शन में एक्ट कर रहा था, तब हम ऐसे लिखते थे फॉर्मूला, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर में देख लो, ठीक है, यहाँ पे एक बॉल है, भाई ऑपोजिट डायरेक्शन में आपके लग रहे हो फोर्सेस, ठीक है, तो फिर क्या करेंगे हम, ठीक है, इसमें बड़ा कौन सा है, ये वाला, ठीक है, 5 न्यूटन हम आगे रखेंगे -3 न्यूटन को, और लाइक ये आ गया आपका 2 न्यूटन, ठीक है। सो दिस वॉज एडिशन ऑफ टू कोलिनियर वेक्टर। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।